जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज लिया है बोर्ड मास का रूल, यानी कि बोर्ड मास के आधार पर किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बोर्ड मास के एक एक कंसेप्ट को हम धीरे धीरे समझेंगे और क्वेश्चन भी लगा के दिखाएंगे, जिससे आसानी से आप भी कोई भी क्वेश्चन चुटकियों में एग्जाम में कर सके या किसी भी तरह से पढ़ाई में आपके काम आ सके। तो बोर्ड मास के आधार पर किस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है देख लेते हैं वीडियो में। लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। देख लेते हैं बोर्ड मास का रूल क्या कहता है। तो बोर्ड मास को समझने के लिए सबसे पहले इसके एक्सपेंशन को समझते हैं, यानी बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं हम। ब्रैकेट अपने पास तीन प्रकार के होते हैं मैथ में। सबसे बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद आता है मजला यानी करली ब्रैकेट यानी बीच वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद आता है सबसे छोटा ब्रैकेट। तो क्वेश्चन में हम शुरुआत करेंगे तो हमेशा छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करते हुए चलेंगे, यानी सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर जो है यानी बीच वाले ब्रैकेट के अंदर, फिर उसके बाद सबसे ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि उसमें जो संख्याएं हैं और जो उसमें ऑपरेशन दे रखे हैं यानी डिवाइड मल्टीप्लाई उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर आ जाता है अपने पास डिवीजन का। अगर ब्रैकेट से बाहर सॉल्व करने के बाद सबसे पहले किसको, डिवीजन का। अगर ब्रैकेट के अंदर भी सॉल्व करेंगे, छोटे से शुरुआत करेंगे, उसमें भी हम सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन यानी भाग वाला, फिर मल्टीप्लीकेशन को, फिर एडिशन को, और फिर उसके बाद माइनस को यानी सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया बोर्ड मास का एक्सपेंशन। इसके आधार पर हम क्वेश्चन को करते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए बोर्ड मास में दिया हुआ है सबसे पहले क्या, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना है हमें, डिवीजन। तो डिवीजन यानी भाग वाले पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बाकी को ऐसे ही लिख लीजिए 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10। अब भाग वाले को सॉल्व करना है तो भाग वाली संख्या को नीचे ले जाएंगे, यानी बटे इस वाले 10 को नीचे ले जाएंगे। सॉल्व कर लेंगे इन दोनों को, आ जाएगा अपने पास 1। सॉल्व करने पर आ जाएगा 10 प्लस 10। अब क्या करते हैं, डिवाइड हो चुका है अपने पास, 1 आ गया है। अब ये लिखा है अपने पास 10 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। मल्टीप्लीकेशन का नंबर आएगा डिवीजन के बाद, तो मल्टीप्लीकेशन क्या है, 10 मल्टीप्लाई 10। तो सॉल्व करेंगे इसको, आ जाएगा 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन वाला पॉइंट खत्म हो गया है। अब अपने पास क्या बचता है, एडिशन। तो एडिशन ही है लास्ट में, तो 10 प्लस 10 सीधे सीधे आंसर आ जाएगा अपने पास 20। तो हमने डिवाइड से शुरुआत की, फिर मल्टीप्लाई पर गए बोर्ड मास के हिसाब से, फिर प्लस पे गए। अगर नेगेटिव होता तो लास्ट में सबसे नेगेटिव यानी माइनस को सॉल्व करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें देखिए ब्रैकेट का भी यूज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे छोटा ब्रैकेट है, देखिए सबसे छोटे ब्रैकेट, फिर 10 प्लस 15 यानी 15 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड 2, छोटा ब्रैकेट बंद। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम ब्रैकेट वाली संख्या, क्योंकि सबसे छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब मैंने बताया था ब्रैकेट के अंदर भी हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन इस अनुसार चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर डिवीजन वाली संख्या क्या है अपने पास, 10। इसको ऐसे ही लेकर रहेंगे प्लस। अब इन दोनों के बीच में डिवीजन आ रहा है तो इन दोनों को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 15 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, उसके बाद अपने पास बचता है मल्टीप्लाइड में 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड में 2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डिवाइड वालों को आ जाएगा 5 या 15। क्वेश्चन को लिखेंगे 10 प्लस 3 गुणा 10, 3 गुणा 4 सॉरी, माइनस 2 मल्टीप्लाइड 2। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा अपने पास नेक्स्ट लाइन में, डिवीजन के बाद क्या आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए, दो जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 10 प्लस 3 चौक 12। इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाले दोनों को, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा अपने पास 4। आप अलग अलग लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों के बीच में ही मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई वाले जो पॉइंट होगा उसको सॉल्व पहले किया जाएगा ना, ऑपरेशन हमने देखा था, क्योंकि डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन चलता है। तो दोनों में मल्टीप्लाई है, दोनों को हम चाहे साथ में सॉल्व कर सकते हैं या पहले इस वाले को ऑपरेशन को सॉल्व कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लिया, आ जाएगा ये 12 और ये 4। नेक्स्ट लाइन में क्या है, अब अपने पास क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन। तो एडिशन को सॉल्व करेंगे तो 4 को ऐसे ही लिख रहने दीजिए, आ जाएगा 10 प्लस 12 यानी कि 22 माइनस 4।
अब बचा अपने पास सीधे सीधे क्या, माइनस वाली संख्या, यानी कि सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में सॉल्व होगा, तो 22 में से 4 गए, अच्छा गया 18। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर कोई भी संख्या जब आती है, यानी कि इस ब्रैकेट से सॉल्व होकर जब बाहर आएगी, तो बाहर वाली संख्या से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी कि सीधे गुणा कर देंगे। 18 का सीधे 4 में गुणा कर देंगे, आ जाएगा अपने पास 72 आंसर। ठीक है, याद रखिएगा इस कंसेप्ट को। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट में भी सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, और जो लास्ट में बचता है उसको बाहर लाके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 माइनस बड़ा ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाय 2 बचला ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट दोनों बंद। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए बार वाली संख्या बढ़ गई, यानी 4 और 2 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमेशा याद रखिए जहां बार दिख जाए आपको, तो वो वाला ऑपरेशन सबसे पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर दिया हो तब भी वही सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट के अंदर बार वाला सबसे पहले सॉल्व होगा। यहाँ पहले डिवीजन सॉल्व नहीं होगा, याद रखिएगा इस कंसेप्ट को, क्योंकि बार मल्टीप्लाई पे है, तो मल्टीप्लाई वाला सबसे पहले इस वाले को हम प्रेफरेंस देंगे, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे, एक नंबर पे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो 4 गुणा 2 को पहले सॉल्व करेंगे, तो 18 को ऐसे ही लिख लेने दीजिए, माइनस बड़ा ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाय 2 करली ब्रैकेट 8 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा अपने पास 8, क्योंकि इसके ऊपर ही बार है। ठीक है, ब्रैकेट बंद दोनों। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसमें बार है नहीं कहीं, अब बोर्ड मास रूल पे आ जाइए, ब्रैकेट ऑफ करिए। सबसे पहले देखेंगे कौन सा ब्रैकेट है, तो मझला वाला सबसे पहले सॉल्व होगा, यानी कि जो करली ब्रैकेट है, क्योंकि इसमें छोटा ब्रैकेट है नहीं, छोटा होता तो सबसे पहले छोटे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ लेकिन सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, मझला यानी करली ब्रैकेट, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 8 डिवाइडेड बाय 8, इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 8/8 अपने पास आ जाएगा 1, तो इसको लिखेंगे इस तरह 1। अब मैंने बताया था जब भी ब्रैकेट के बाहर संख्या आती है, बाहर आकर क्या हो जाती है, वो मल्टीप्लाई आ जाती है, तो 2 का 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा अपने पास माइनस। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई हो जाएगा आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 एकम 2, सीधे सीधे यहां से सॉल्व कर लेंगे, अपने पास मिल जाएगा हमें। अब ब्रैकेट के अंदर हमें डिवीजन है और कोई ऑपरेशन तो है नहीं, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस 8/2 आ जाएगा, यानी कि मिल जाएगा हमें 4, सीधे सीधे माइनस कर देंगे, आ जाएगा, क्योंकि ना एडिशन है अब, तो सीधे अब माइनस होगा, ये आ जाएगा 18 में से 4 गए 14। ठीक है, इस तरह हम बोर्ड मास के क्वेश्चन को बोर्ड मास रूल से आसानी से कर सकते हैं, यानी ब्रैकेट दिया हो, कोई भी ऑपरेशन हो, तो बोर्ड मास के हिसाब से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, इसको आप हमें करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज जरूर से लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।